हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी AA में। मैं आपका गोविंद सर। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सवाल। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ फैक्ट सिद्ध किए हैं, उसी फैक्ट के आधार पर आज हम लोग कुछ सवाल लगाएंगे और सवालों के बाद फिर से किसी अगले फैक्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा सवाल पहला है, उसी परिकेंद्र के आधार पर सवाल है। देखिएगा, कह रहे किसी त्रिभुज ABC की त्रिज्या या परित्रिज्या, हम लोग परिकेंद्र पढ़ रहे हैं इसलिए ब्रैकेट में हमने परित्रिज्या लिख दिया। क्लियर? किसी त्रिभुज ABC की त्रिज्या या परित्रिज्या 13 सेमी है यदि त्रिभुज का आधार BC 24 सेमी है तथा परिकेंद्र O है, यदि OD लंब है BC, OD लंब है किस पर? BC पर, तो OD का मान ज्ञात कीजिए। सवाल कह क्या रहा है? सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज ABC की परित्रिज्या 13 सेमी है, मतलब वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं और उस त्रिज्या अर्थात R का मान कितना दिया हुआ है? तो R बराबर 13 सेमी दिया हुआ है। क्लियर? फिर क्या कह रहा है? कह रहा है जो BC है, आधार जो है उस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बन रहा है, उस वृत्त का या एक जीवा है जिसकी लंबाई कितनी है? 24 सेमी है। फिर कह रहा है कि परिकेंद्र O है। क्लियर? यदि OD BC पर क्या हो? लंब हो, तो OD का मान ज्ञात कीजिए। पहले अगर हम बात करें इस सवाल का जो डायग्राम होगा, चित्र कुछ इस प्रकार का बनेगा। देखिएगा, मान लेते हैं कि एक वृत्त है और यह इसका क्या है? केंद्र है, या कोई त्रिभुज ले लेते हैं जिसका परिकेंद्र है। ठीक है, यह हमारा हो गया BC। क्या हो गया? BC। यहाँ पर कोई O हो जाए, सॉरी A हो जाए, यहाँ पर A है, यहाँ पर हमारा O है। अब यह O से BC पर क्या है? OD जो है BC पर लंब है। OD BC पर क्या है भाई? लंब है। फिर कह रहा है कि B से C के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 24। तब जब हम जानते हैं कि परिकेंद्र से उसके आधार पर जो हमने लंब समद्विभाजक खींचा है, या लंब समद्विभाजक क्या करता है? सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में क्या कर देती है? बांट देती है। अर्थात B से C के बीच की दूरी 24 है, तो B से D के बीच की दूरी कितनी होगी? 12। और D से C के बीच की दूरी कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। क्लियर? यानी BC की टोटल दूरी 24। अब इस पर परिकेंद्र से हमने क्या कर दिया? लंब समद्विभाजक खींच दिया। या तीनों के तीनों लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? परिकेंद्र। यानी इस बिंदु पर यह भी लंब समद्विभाजक होगा, एक इधर से भी आएगा और एक इधर से आएगा। जहां पर तीनों लंब समद्विभाजक आकर मिलेंगे उसे ही क्या बोलेंगे? परिकेंद्र। फिर सवाल में कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है? ABC की त्रिज्या अर्थात परित्रिज्या का मान, यानी केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। अर्थात यहां से परिकेंद्र से B के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। यानी R का मान कितना है? 13। और हमसे पूछ क्या रहा है? OD का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात इसका मान हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। अब हम जानते हैं कि जब लंब समद्विभाजक है तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा? 90 डिग्री। कितने अंश का? 90 डिग्री। यानी यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है वह कौन सा ट्रायंगल है? तो वह राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी एक समकोण त्रिभुज है। अर्थात यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगेगा। पाइथागोरस क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कौन है यहाँ पर? 13। यानी 13 का स्क्वायर बराबर लंब का हमसे पूछ रहा है। लंब का क्या कर रहा है? पूछ रहा है। आधार यानी BD का मान कितना दिया है? 12। तो 12 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, x का स्क्वायर जैसे का तैसे, प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब 144 को 169 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितना बचेगा? बराबर के दाईं ओर प्लस है तो बाईं ओर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। अर्थात 169 में से जब 144 घटाएंगे तो 25 आएगा। कितना आएगा? 25। अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 5। यानी OD का मान कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। क्लियर? देखिएगा एक बार फिर से सवाल कह क्या रहा है
सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज ABC की परित्रिज्या 13 सेमी है, यदि त्रिभुज का आधार BC का मान 24 है तथा परिकेंद्र O है, यदि OD लंब है BC तो OD का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर। अब हम जानते हैं कि परिकेंद्र कहते किसे हैं, तो हमने बताया पिछली क्लास में कि किसी त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक किसी एक बिंदु पर मिलते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक किसी एक बिंदु पर मिलते हैं, उस बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिकेंद्र। जब परिकेंद्र सामने वाली भुजा पर लंब समद्विभाजक है, अर्थात सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रही है। सवाल कह रहा है कि BC का मान 24 है तो BD का मान 12 और DC का मान 12। फिर कह रहा है सवाल में कि इसकी परित्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। क्लियर। और हमसे OD का मान अर्थात X का मान क्या कर रहा है? पूछ रहा है, जिसको हमने कर दिया। अब हमने देखा कि यहाँ पर एक BOD एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। जब यह समकोण त्रिभुज बन रहा है तो हम जानते हैं कि एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, जिसकी सहायता से अगर 2 भुजाओं का मान दिया हो, तीसरी भुजा का मान हम निकाल सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान 13, लंब का मान x, आधार का मान 12। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 x स्क्वायर। अब बराबर के दाईं ओर 144 प्लस है, बाईं ओर लेकर जाएंगे माइनस। 169 में से 144 घटाएंगे 25 बराबर x स्क्वायर, अर्थात दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। 25 का 5, x स्क्वायर का x का मान कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। क्लियर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले सवाल को बताते हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं 12 सेमी, 16 सेमी व 20 सेमी है तो त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद अगला सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष कोण A बराबर 50 अंश तथा परिकेंद्र O है तो कोण BPC का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसको लगाते हैं। कह रहे हैं कोई त्रिभुज ABC है, मान लेते हैं कोई त्रिभुज क्या है। पहले सवाल के लिए किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। मान लेते हैं इसकी एक भुजा का मान 12 सेमी, दूसरी भुजा 16 सेमी और तीसरी भुजा क्या है? 20 सेमी है, तो उसके परित्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने एक सूत्र बताया था परिकेंद्र पढ़ते समय कि जब परिकेंद्र अगर हमें मालूम हो या किसी वृत्त के अंदर कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों को मिलाने पर एक वृत्त बनता है। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों को मिलाने पर, बाहर से तीनों शीर्षों को मिलाने पर एक वृत्त बनता है, तो उस वृत्त के त्रिज्या का अगर मान हमसे पूछे, उस वृत्त के त्रिज्या का मान हमसे पूछे तो उसके परिकेंद्र से प्रत्येक शीर्ष के बीच की दूरी समान होती है। परिकेंद्र से प्रत्येक शीर्ष के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। और वही वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को ही त्रिज्या कहते हैं। अर्थात यहाँ पर ये जो कैपिटल R होगा, अगर इसका मान हमसे पूछता तो हम क्या करते थे? हम बताते थे कि तीनों भुजाओं का गुणनफल A गुणे B गुणे C बटा में 4 डेल्टा, अर्थात उसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे उसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के 4 गुने से भाग करते थे। इसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे उसी त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या करते थे? भाग करते थे। क्लियर। एक कंडीशन हमने यह बताई थी। दूसरी कंडीशन हमने बताया कि अगर मान ले कि जो डाटा दिया हो, अगर वह डाटा एक समकोण त्रिभुज का हो, जैसे ये जो दिया है ना 12, 16, 20, अगर यह एक समकोण त्रिभुज के नियम का पालन कर रहा है, पाइथागोरस का पालन कर रहा है, तो उसके आधार पर अगर हमें R का मान निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके आधार पर मान लें कि अगर यही त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज हो, तो समकोण त्रिभुज के लिए हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज का जो कर्ण वाली भुजा होती है, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है? तो जो कर्ण वाली जो भुजा होती है, कौन सी भुजा? कर्ण होता है। उसी कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है वही हमारा क्या होता है? परिकेंद्र। और वहीं से तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए हम एक वृत्त खींच सकते हैं ना। अर्थात यहाँ पर जो हमारा R का मान होगा वह कर्ण का क्या होगा? हाफ होगा, अर्थात K/2 होगा, अर्थात K/2 होगा। क्लियर।
तो सबसे पहले हम कौन सा नियम लगाएंगे, यहाँ पर हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर बस हमें देखना होगा कि क्या यह पाइथागोरस के नियम का पालन कर रहा है, चेक कर लेते हैं। अगर इस पर नहीं होगा फिर इस फार्मूले पर तो लगेगा ही, ये तो क्लियर है। चलिए जो डाटा दिया हुआ है उसको एक बार चेक करते हैं। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस में क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, अर्थात जो कर्ण होता है, वह कर्ण का मान या कर्ण के वर्ग का मान शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 बराबर 20 का स्क्वायर 400, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 16, यानी 6 6 के 36, 6 कमा 6, 6 कमा 6, 6 6 कितना हो जाएगा 12, अब 12 और 3 15, 56, सॉरी 1 मिनट, 6 6 के 36, 36 को हाथ में लगा 3, 6 कमा 6, 6 कमा 6, 6 6 12 3 15, हाथ में लगा 1, 1 कमा 1, 256 कितना आएगा 256। 20 का वर्ग 400, 12 का वर्ग 144, 16 का वर्ग 256। अब सबको जोड़ते हैं तो कितना होगा, 6 4 10 को 0, हाथ में लगा 1, 5 4 9, 1 10 को 0, हाथ में लगा 1, 2 1 3 1 4, अर्थात 400 बराबर 400 बराबर कितना आ गया 400। यानी यह जो डाटा दिया हुआ है यह एक समकोण त्रिभुज के नियम का पालन कर रहा है। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के क्या है, बराबर है। अर्थात इस वाले सवाल का आंसर यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा। तो यहाँ पर बस हमें थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा करना पड़ेगा। पहले उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर इन तीनों भुजाओं का गुणनफल में उस क्षेत्रफल से भाग देना पड़ेगा। कैलकुलेशन लंबी होगी, आप चाहे तो करके देख सकते हैं। इससे भी वही आंसर आएगा जो इससे आएगा। तो यहाँ पर कर्ण क्या होता है, यानी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण का मान अर्थात कितना हो जाएगा 20 में 2 से भाग करेंगे कितना 10, अर्थात परित्रिज्या का मान कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर, यानी पहले सवाल का आंसर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। आप इस पर भी चेक करिएगा, इस पर भी इतना ही आएगा, कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया हो। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इसको हम इरेज करके फिर सेकेंड सवाल आपको बताएं। ठीक है, देखिएगा एक बार फिर से इस सवाल को रिपीट करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं 12 सेमी, 16 सेमी व 20 सेमी है तो त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात कीजिए। परित्रिज्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज इस प्रकार है, अगर यह विषमबाहु त्रिभुज होता, समबाहु त्रिभुज होता या समद्विबाहु त्रिभुज होता, समकोण त्रिभुज को छोड़कर कोई अन्य त्रिभुज होता, तो सबसे पहले हम उस तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते और क्षेत्रफल में 4 का गुणा करते, अर्थात 4 गुना करते और तीनों भुजाओं के गुणनफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल के 4 गुने से भाग कर देते, परित्रिज्या आसानी से निकल के आ जाती। लेकिन सबसे आसान तरीका, सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है इस डाटा को हम पाइथागोरस पर चेक करते हैं कि कहीं ये समकोण त्रिभुज का डाटा तो नहीं। अगर समकोण त्रिभुज का डाटा है तो फिर आसानी से हम परित्रिज्या का मान निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज में परित्रिज्या का मान कर्ण के हाफ के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में परित्रिज्या का मान कर्ण के आधे के बराबर होता है। क्लियर, तो हमने चेक किया तो हमें मिला कि जो डाटा दिया हुआ है यह एक समकोण त्रिभुज का क्या है, डाटा है। अर्थात तीनों भुजाएं पाइथागोरस के नियम का पालन कर रही हैं। जब पाइथागोरस के नियम का पालन कर रही हैं तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही कर्ण का मान होगा। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के द्वारा जो परिकेंद्र के द्वारा जो वृत्त बनता है उसमें त्रिज्या का मान अर्थात परित्रिज्या का मान जो होगा वह r बराबर होगा कर्ण बटा 2 के, यानी कर्ण के हाफ के बराबर होगा। क्लियर, तो यहाँ पर कर्ण का मान 20 में हमने 2 से भाग कर दिया 10, अर्थात परित्रिज्या का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया हो। चलिए इसे हम इरेज करते हैं, फिर अगला सवाल बताते हैं। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल जस्ट इसी के नीचे है, कुछ करना नहीं है। सवाल क्या कह रहा है एक बार देखिएगा, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 2-3 चीजें इसमें एक साथ ऐड हो गई हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष कोण A
बराबर 50 अंश तथा परिकेंद्र O है। यदि कोण BPC का मान ज्ञात कीजिए। कोण BPC का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? आइए सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष कोण A 50 तथा परिकेंद्र O है। यदि सवाल कुछ गड़बड़ है, अधूरा है, देखिएगा सवाल पूरा क्या होगा। सवाल होगा किसी त्रिभुज ABC का शीर्ष कोण A बराबर 50 डिग्री तथा परिकेंद्र O है। यदि कोण OBC तथा कोण OCB का अंतः समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं तो कोण BPC का मान ज्ञात कीजिए। BPC बराबर क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अभी जाके ये सवाल क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। ठीक है, देखिएगा किसी त्रिभुज ABC का शीर्ष कोण कहने का मतलब सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है कि भाई यह जो त्रिभुज बन रहा है ना, इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को मिलाकर एक वृत्त खींचा गया है, अर्थात परिकेंद्र की ओर कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। किसी त्रिभुज ABC का शीर्ष कोण A बराबर 50 अंश तथा परिकेंद्र O। अब यहाँ पर बोल ही दिया है परिकेंद्र O है, अर्थात जाहिर सी बात है परिकेंद्र पर आधारित सवाल है। यदि कोण OBC तथा OCB का अंतः समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं तो BPC का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, ABC है, क्या है? A है, B है और C है। क्लियर? अब इसके जो समलंब समद्विभाजक, इसका क्या होगा? जो लंब समद्विभाजक होगा, मान लेते हैं कि यहां पर एक लंब समद्विभाजक है, हालांकि इसकी जरूरत है नहीं। यहां पर मान लेते हैं परिकेंद्र क्या हो? O हो। एक बार क्या कह रहा है कि OBC यानी O से B को मिला दे, O से C को मिला दे। क्लियर? कह रहा है कि कोण OBC तथा OCB का अंतः समद्विभाजक, यानी इसका भी समद्विभाजक है, इस कोण का भी क्या है? समद्विभाजक है। इस कोण का भी अलग मार्कर है, इस कोण का भी क्या है भाई? समद्विभाजक है। यानी इन दोनों अंतः कोणों का समद्विभाजक किसी बिंदु P पर, देखिएगा किसी बिंदु P पर क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। ठीक, मिल रहा है। अब यहां पर इस बिंदु पर जो कोण बन रहा है, अर्थात कोण P का मान हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। क्लियर? सवाल समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिएगा, करें किसी त्रिभुज ABC का शीर्ष कोण A है और A का मान 50 अंश तथा परिकेंद्र O है। जब परिकेंद्र है अर्थात यह सीधा सीधा एक वृत्त बनेगा। इनके तीनों शीर्षों को आपस में क्या कर दें? जोड़ दें। तीनों शीर्षों को आपस में जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक वृत्त बनेगा, जाहिर सी बात है बनेगा। तीनों शीर्षों को जब आपस में जोड़ेंगे तो एक वृत्त बनेगा, बन गया। अब इस वृत्त से किसी एक शीर्ष को जोड़ दे, किसी एक शीर्ष को जोड़ दिया, यहाँ पर R होगा यानी परित्रिज्या होगी। हालांकि इसमें परित्रिज्या की कहीं आवश्यकता है नहीं है। ठीक है, जब नहीं है तो इसको हटा देते हैं। इसमें और डाटा क्या दिया हुआ है देखिएगा। सवाल करे कि इसका एक शीर्ष कोण है जिसका मान कितना है? 50 डिग्री। शीर्ष कोण A का मान कितना है? 50 डिग्री है। तो
कोण बीपीसी का मान ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए अब थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाते हैं। हमने बताया कि किसी वृत्त में उपस्थित एक जीवा के द्वारा, किसी एक जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी जीवा के द्वारा परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। किसी वृत्त के अंदर जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। अर्थात यहां पर जो कोण होगा, कौन सा कोण की अगर हम बात करें तो कोण BOC बराबर कोण 2 गुना होगा कोण AK होगा। किस नियमानुसार होगा? तो वही जो पिछली क्लास में हमने एक फैक्ट पढ़ा था कि किसी भी वृत्त के अंदर एक जीवा होगी, उसी जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी जीवा के द्वारा शीर्ष पर या परिधि पर बने कोण का 2 गुने के बराबर होगा। अर्थात कोण BOC बराबर 2 एंगल A, कोण BOC बराबर 2 कोण A। ओके, यानी अगर BOC का मान हमें चाहिए, BOC का मान हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, BOC बराबर 2 इंटू, अब A का मान कितना दिया हुआ है 50 अंश, अर्थात BOC बराबर 100 डिग्री। कितना आया भाई, BOC का मान 100 अंश, यानी इसका मान आया निकल के कितना, इस वाले एंगल का मान निकल के आया 100, कितना निकल के आ गया 100 डिग्री। ओके, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 100 डिग्री जो निकल के आया है, अब यहां पर एक त्रिभुज बनेगा। कौन सा, देखिएगा, BOC, त्रिभुज BOC के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। त्रिभुज BOC के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। और यहां पर यह जो कोण बन रहा है या यह जो त्रिभुज बन रहा है, यह कौन सा त्रिभुज है? अगर ध्यान से देखें तो यह हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे समद्विबाहु त्रिभुज है, देखिएगा, किसी वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अर्थात O से शीर्ष B को जो मिलाया गया है यह क्या है, एक त्रिज्या है। ठीक उसी प्रकार O से C को जब हम मिलाए हैं, जैसे हमने O से B को मिलाया तो O से B को जब हम मिला रहे तो यह केंद्र हो गया, यह परिधि हो गई। तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, अर्थात OB क्या है, त्रिज्या है। ठीक उसी प्रकार O से C को मिला रहे हैं तो यह केंद्र, यह परिधि, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या, यह भी त्रिज्या, यह भी त्रिज्या। अर्थात OB बराबर होगा किसके, OB बराबर होगा OC के, और यह होगा क्या, यह परित्रिज्या है। क्या है, परित्रिज्या। OB बराबर OC बराबर R। क्लियर? अर्थात यहां पर यह जो त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज हमारा बन रहा है BOC, यह कौन सा त्रिभुज है, तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु बाहु। क्लियर? जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के अंदर या किसी भी त्रिभुज में जब 2 भुजाएं एक समान होती हैं तो उन दोनों भुजाओं के आमने सामने के जो कोण होते हैं, पहले त्रिभुज के पहले भुजा के सामने वाला कोण दूसरे भुजा के सामने वाले कोण से क्या होती है, बराबर होती है। यानी किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में उपस्थित दोनों कामन भुजाओं के बीच उपस्थित दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी त्रिभुज BOC बराबर, अगर त्रिभुज BOC के तीनों कोणों का योग हम निकालें तो हमें O का मान तो मालूम है कितना है, 100 डिग्री। अब हम बात करें कोण, डायरेक्ट लिखते हैं, कोण B प्लस कोण A प्लस कोण C बराबर क्या होगा, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब हम जानते हैं कि कोण B बराबर कोण C। क्यों कोण B बराबर कोण C, क्योंकि यह जो त्रिभुज है यह समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात कोण B को अगर हम x मानते हैं और O का मान हमें मालूम है 100 डिग्री, तो कोण C भी हमारा क्या हो जाएगा, x डिग्री बराबर 180।
यानी 100 को इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 2x बराबर 180 माइनस 100 अर्थात 2x बराबर 80। 2x बराबर कितना होगा 80। 2 से 80 को काट देंगे, x का मान कितना आएगा 40। यानी कोण B बराबर कोण C बराबर बराबर 40। यानी x का मान 40 डिग्री अर्थात कोण B भी कितना होगा 40 और कोण C भी कितना होगा 40। लेकिन यह जो 40 मान आ रहा है यह इस पूरे का मान आ रहा है, इस पूरे कोण का मान आ रहा है। यानी पूरा कोण कौन सा OCB का, OCB का मान कितना 40, OCB का मान 40 और उसी प्रकार OBC का मान, OBC का मान भी कितना आएगा 40, क्योंकि B और C आपस में क्या है एक समान है। B बराबर C बराबर 40। क्लियर। तो 40 प्लस 40 80 अब प्लस 100 180। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना हो गया 180। 40 इसका 40 इसका 40 40 80 100 180। ओके चलिए अब देखिएगा, अब हमसे क्या पूछ रहा है कोण P। अब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं द्वारा या दो कोणों के अंतः समद्विभाजक द्वारा, कोई एक त्रिभुज हो और उस त्रिभुज के दो कोणों के अंतः समद्विभाजक द्वारा बना हुआ कोण, किसी भी त्रिभुज के दो कोणों के अंतः समद्विभाजक द्वारा बना कोण बराबर होता है किसके 90 प्लस तीसरे एंगल के आधे के योग के बराबर होता है। हमने क्या बताया कि किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोण समद्विभाजक द्वारा बना कोण, किसी भी त्रिभुज के, ये चीजें हमने पिछली क्लास में बताई है, अगर आप देखे होंगे किसी न किसी क्लास में हमने इसको बताया है स्टार्टिंग में। किसी भी त्रिभुज के दो कोणों के अंतः समद्विभाजक द्वारा बना कोण अंतः समद्विभाजक द्वारा बना कोण 90 अंश प्लस थर्ड एंगल के आधे के योग के क्या होता है बराबर होता है। द्वारा बना कोण 90 अंश प्लस थर्ड एंगल के आधे के योग के बराबर होता है। इस चीज को हमने पिछली क्लास में बताया है। ठीक है, आप चाहें तो एक बार प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, अब यहाँ पर जो हमारा थर्ड एंगल है वो कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड एंगल है वह कौन सा है O है। तो यहाँ पर जो हमारे P का मान आएगा, यहाँ पर जो हमारा P आएगा इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम हटाते हैं इसको। अब यहाँ पर हमारा जो तीसरा एंगल होगा वो कौन सा होगा O होगा। कौन होगा O, अर्थात इसी डाटा पर जब हम इसके P का मान रखें, P का मान तो हमसे पूछ रहा है, जब इसी डाटा पर हम रखेंगे तो क्या होगा, तो P बराबर 90 प्लस 100 का आधा कितना होगा भाई 50। यह कट जाएगा, कितना आएगा देखिएगा कितना आएगा, तो 90 प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा 9 5 14 140। कितना होगा 140। यानी कोण P बराबर 140 डिग्री, अर्थात जो डाटा हमसे पूछा है कोण BPC का मान, कोण BPC बराबर कितना आएगा 140। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको फिर से बताने का प्रयास करते हैं और देखते हैं। ओके चलिए देखिएगा सवाल क्या रहा है, स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष कोण A का मान 50 डिग्री तथा परिकेंद्र O है, यदि कोण OBC तथा कोण OCB का अंतः समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं तो
कोण BPC का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस सवाल का जो चित्र बनेगा उसे हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो हमने ले लिया कोई त्रिभुज ABC इस प्रकार है। अब इस त्रिभुज का एक परिकेंद्र क्या है, O है। अब हमने O से कोण A से हमने परिकेंद्र पर बना कोण BOC का मान निकाला तो कितना आया 100 डिग्री। किस नियम के अनुसार है, तो किसी भी वृत्त के अंदर उपस्थित जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण के 2 गुने के बराबर होता है। उस नियम के अनुसार हमने O का मान निकाल दिया। फिर हमने पाया कि यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज BOC। फिर हमने देखा कि यह जो त्रिभुज BOC बन रहा है एक समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज के में उपस्थित समान भुजाओं के सामने उपस्थित या सम्मुख भुजाओं के सामने उपस्थित कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी इस भुजा के सामने उपस्थित कोण B, इस भुजा के सामने उपस्थित कोण C आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोण B बराबर कोण C। ठीक। फिर हमने बताया कि जब इसका मान कितना है 100 है तो किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180। तो हमने लिखा कोण B प्लस कोण O प्लस कोण C बराबर 180। O का मान 100, इसका मान x का मान x। क्यों? क्योंकि यह दोनों आपस में क्या है, बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको हमने x ले लिया 2x, 100 को इधर घटा दिए, 180 में से 100 गया 80, अर्थात 2x बराबर 80, x का मान 40, कोण B का मान 40, कोण C का मान 40। क्लियर। अब हमने पाया कि त्रिभुज BOC के 2 कोण कौन कौन से, कोण B और कोण C के अंतः समद्विभाजक, कोण B और कोण C के अंतः समद्विभाजक किसी बिंदु P पर मिलते हैं। कोण B व कोण C के अंतः समद्विभाजक किसी बिंदु P पर मिलते हैं तो P द्वारा या P पर बना कोण या कोण BPC का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर। अब हमने बताया कि हम एक पीछे फैक्ट पढ़ चुके हैं, किसी त्रिभुज के 2 अंतःकोणों द्वारा या 2 अंतःकोणों के अंतः समद्विभाजक द्वारा, किसी त्रिभुज के 2 कोणों के अंतः समद्विभाजक द्वारा बना कोण 90 अंश प्लस तीसरे कोण के आधे के योग के बराबर होता है। तो हमने पाया कि त्रिभुज BOC में तीसरा कोण O है तो P बराबर 90 प्लस कोण O का आधा, अर्थात P बराबर 90 प्लस O का मान 100/2, 100 में 2 से भाग करेंगे 50, 90 प्लस 50 बराबर 140, अर्थात P का मान कितना आ गया 140, यानी कोण BPC बराबर 140। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।